नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडुटेडिया 7500 बुक का आज हम लोग 64वां नंबर सेट कर रहे हैं, 64 नंबर सेट। पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है इन चारों में से? तो इसमें की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? जब विशेष बहुमत ऊपर तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है तो इसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन नहीं है? तो संकेतक कौन नहीं है? आय संकेतक नहीं होता है, बाकी बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, पेयजल सभी संकेतक है किसके? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार की राजधानी उस समय बिहार शरीफ हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो स्रोत जल से निकलता है। 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से? ये सोम देवता से। 6ठे नंबर का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये अखबार लिखते थे कौन? जवाहरलाल नेहरू इसके संपादक थे। किसके? नेशनल हेराल्ड अखबार के। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि कुल आंतरिक परिवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? ये उपयोग होता है रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा चालू किया गया था? तो ये हिंद यूनानियों के द्वारा सबसे पहला बार सिक्का जारी किया गया था और सबसे ज़्यादा सिक्का हुआ था गुप्त काल में और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के का ही उपयोग हुआ था कुषाण काल में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि एक तो हड़प्पा का स्थल है और दूसरा उसके खोज करता है, उत्खनन करता है। तो लोथल हो जाएगा रंगनाथ राव। एक का हो जाएगा ए, यानी कि बी और सी तो खत्म हो गया। उसके बाद है बनावली। बनावली के कौन थे? तो बनावली के थे रविंदर बिष्ट, मोहनजोदड़ो राखलदार बनर्जी और रोपर का हो जाएगा जगदत्त शर्मा, यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? किनको? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के भी परमानेंट अध्यक्ष थे। इनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीति के विचार है? ये मॉन्टेग्यू के है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ लिया था? तो एक ही आदमी है, एम हिदायतुल्ला। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और उसके बाद राष्ट्रपति भी बने थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोक सभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। कौन? लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट। 15 नंबर का हो जाएगा डी। पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम यानी कि आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसमें पहले हो जाएगा सूक्ष्म किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स और गामा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल की आंदोलन के दौरान किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो नंगी हड़ताल किया गया था किस आंदोलन में? बिहार के कैदियों द्वारा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन से थे? ये जब भारत का नक्शा देखेंगे तो इस साइड के जो प्रदेश थे वो आते थे, इसमें सिंध नहीं आता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? अगस्त घोषणा हुआ था 20 अगस्त को। कब? 1917 को। और ये किया था लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा। इसमें मिलान करना है। मिलान एक है धातु और दूसरा है उसका अयस्क। तो 1 नंबर का हो जाएगा मैग्नीशियम का हो जाएगा टेल्क, पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, कैल्शियम का हो जाएगा फॉस्फोराइट और
मैग्नीज का हो जाएगा पायरोलूसाइट। ऑप्शन नंबर हो एक का 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। द वे आउट पंपलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो कौन सा संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये हुआ था सालाबाई की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अधिकार दिया गया था? तो वो सत्र कौन सा था? यह सत्र था लाहौर अधिवेशन में हुआ था। जी का मान सबसे न्यूनतम कहाँ पे होगा? तो जी का मान पहले देखते हैं सर्वाधिक कहाँ पे होगा। ये दोनों पोल पे होगा और सबसे न्यूनतम होगा सेंटर यानी कि पृथ्वी के केंद्र पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। द्रव्यमान दुगुना करने की गतिज ऊर्जा दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एम को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। अगर यही वेलोसिटी का पूछता है, वेलोसिटी दोगुना होता है तो वो स्क्वायर में है तो 4 गुना हो जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? 27 नंबर का हो जाएगा जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 355। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घाटे का वित्तीय व्यवस्था मतलब मुद्रा के आपूर्ति में वृद्धि करना। जितना बजट है उससे ज़्यादा आपूर्ति करना, ये घाटे का बजट होता है और इसमें मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है जौनपुर में। जौनपुर कहाँ पे? यूपी में है। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? ये डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ था? ये इस क्षेत्र में था। अस्थायी बंदोबस्त इस क्षेत्र में था। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है किसकी? ये किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? ये विधानसभा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये था 93वां संविधान संशोधन 2005। 34 का हो जाएगा बी। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होता है? तो 1/12 करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मंदिर निर्माण की कला का जन्म कहाँ से हुआ? तो ये हुआ गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मणों का उस समय अस्तित्व नहीं था। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है? तो ऐसा बेरोजगारी जिसमें श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य हो, यानी कि 4 लोग अगर मिल के काम कर रहे हैं और 6 लोग मिल के भी काम कर रहे हैं तो 2 लोग इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी में है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये सब खेती में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे कहाँ पे? उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग में शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंग में निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो घुमक्कड़ जनजाति कजाक है, लेप्चा है, मसाई है, पिग्मी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? तो भील जो जनजाति है ये सबसे बड़ा जनजाति का समूह है भील। शीत युद्ध में भारत की उत्तरी भाग में वर्षा होती है तो अगर जाड़े के दिन में अगर बारिश हो रहा है अगर उत्तरी भाग में मतलब उत्तर भारत में तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है, यानी कि भूमि में जाके ये किसी समुद्र में नहीं गिरता, भूमि में ही खत्म हो जाता है? तो लूनी नदी है और ये रन ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है। निम्न में से कौन सा भारत का निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निर्वनीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो 44 का हो जाएगा शहरीकरण। निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था कार्बन क्रेडिट की शुरुआत। सुमिलित करना है पहले तो इधर क्या है मॉलिक्यूल्स है और इधर
फार्मूला है। तो धोवन सोडा में 10H2 होता है, यानी कि Na2CO3 डॉट 10H2O। खाने वाला सोडा यानी कि बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। ब्रिजनेंग टूल CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो ज़्यादा होता है? प्रकीर्णन किसका सबसे ज़्यादा होगा? जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका हो जाएगा नारंगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन भी सबसे ज़्यादा होगा, तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो ये पास्कल लॉ पे काम करता है, पास्कल के नियम पे हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि हाइड्रोलिक की जितने भी चीज़ें हैं सब पास्कल के नियम पे काम करते हैं। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का ये किया था हेनरी बेक्यूरेल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 50वां नंबर क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बल के बीच का अंतर होता है? ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। स्मरणीय तत्व में आज देखेंगे हम लोग कि अधिकारी है और विभाग है, यानी कि अरजे ममलिक, अरिजे मुमालिक यानी कि सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था। बरीदे मुमालिक यानी कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सुदरे सुदूर यानी कि धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीरे आखुर यानी कि औसाला अश्वशाला का प्रधान। सरे जानदार यानी कि सुल्तान की अंगरक्षक का प्रमुख, बॉडीगार्ड का प्रमुख। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का स्थापक कौन था? ये हरिहर और बुक्का था। और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण की थी। देवराय वन के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। इटली के यात्री था कौन? निकोलो कांटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। बुक्का प्रथम क्या लिया था? वेदमार्ग प्रतिष्ठान का उपाधि धारण किया था। हम्पी इसकी राजधानी थी। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत कौन? अब्दुल रजाक आया था। और देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा गजबेटकर की संज्ञा दी गई थी। ये हाथी को बहुत मारता था। गजबेटकर की संज्ञा दी थी किसको? देवराय द्वितीय को। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फारस से अब्दुल रजाक आया था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन? डोमिंगो पायस विजयनगर में आया था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा भी विजयनगर साम्राज्य में आया था। अछूत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन? नूनीज आया था। और मुगल शासक बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, यानी कि दक्षिण भारत का। और कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसको क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण तालिकोटा युद्ध था और 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में तालिकोटा युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य बर्बाद हो गया और उसके बाद बहमनी साम्राज्य का शासन चालू हो गया। 23 जनवरी 1565 का ये बात है। यहाँ का सेशन अभी समाप्त होता है और अगले सेशन यानी कि 65 नंबर सेट के साथ हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।